हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्र। आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। इस चैप्टर के हम लोग बेस्ट 65 प्लस एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। सो आज के क्लास के स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज। आपको बताना है ड्रेनेज का मीनिंग क्या है। सो ऑप्शन वाइज ए इज करेक्ट, द रिवर सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an area is being drained by a single river system, इसका मतलब जब किसी एरिया को एक ही रिवर सिस्टम से ड्रेन किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। उसको बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, नेम द प्लेस वेयर इंडस एमर्ज। आपको बताना है इंडस कहाँ से एमर्ज होती है, यानी ओरिजिन कहाँ से होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियर मानसरोवर लेक से, और ये कहाँ पर है, तिब्बत में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बनती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वुलर लेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रिवर गंगा। गंगा की लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 2500। ऑप्शन बी इज करेक्ट, और ये इंडिया में भी सबसे बड़ी रिवर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। आपको बताना दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अमेजोन रिवर। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में गंगा रिवर का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। आपको बताना है इसमें से कौन सी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ऑप्शन ए, यमुना, यस ये इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। ऑप्शन सी, घाघरा, ये भी होती है। ब्यास, ब्यास इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ब्यास ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर हिमालयन रिवर। मेन जो हिमालयन रिवर है वो है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एट विच प्लेस डू द सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड द झेलम रिवर जॉइन टुगेदर विद इंडस। आपको बताना है ये जो सारे इंडस की ट्रिब्यूटरीज है ये कहाँ पर इससे मिलती है। ये बेसिकली ये मिठानकोट, और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज मेड बाय रिवर कावेरी। आपको बताना है कौन सा वाटरफॉल है जो कावेरी रिवर के द्वारा बनाया जाता है, और ये सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल भी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव समुद्रम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेश वाटर लेक इज द लार्जेस्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 10th और 11th बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन इसका सही होगा ए, वुलर। वुलर लेक सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में आती है, और ये बेसिकली कहाँ पे है, इंडिया में, JNK में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसका मतलब आपको बताने कौन सी रिवर है जो महाराष्ट्र से निकलती है, और ये कहाँ से, वेस्टर्न घाट से। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ये सब की सब कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द तुंगभद्रा एंड द कोयना आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इसमें बताना तुंगभद्रा एंड कोयना किसके ट्रिब्यूटरीज है, ये कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। इसमें बताना है कौन सी रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटप्रभा। बाकी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता ये सारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा। और अगर इसमें हम लोग लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो गोदावरी होगी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और अगर इसमें ओवरऑल अगर इंडिया के बारे में बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आएगी, फर्स्ट पे है
वो कहलाएगी गंगा। और सेकंड पे आती है ओवरऑल गोदावरी। और अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया में बात करें तो इसमें लॉन्गेस्ट होगी गोदावरी और सेकंड नंबर पे होगी कृष्णा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण गंगा किसे बोला गया है? गोदावरी को बोला गया है। और कावेरी को बोला जाता है गंगा ऑफ द साउथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच प्लेस इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा अंबाला लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। से कौन सी रिवर इसमें से ओरिजिन होती है? 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द हेड वाटर ऑफ गंगा, मेन जो वाटर है उसे क्या कहा जाता है? भागीरथी। इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड जॉइन बाय द अलकनंदा एट। और गंगा ये जो इसकी मेन जो बोला गया है ब्रांच भागीरथी, वो अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? सो ये मिलती है देवप्रयाग में और जगह है उत्तराखंड। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज। आपको बताना है इसमें से कौन सी दो रिवर्स एस्चुरीज बनाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती। सो इसके लिए आपको याद रखना है नर्मदा एंड तापी, ये दोनों क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवर नर्मदा इज नॉट ट्रू। आपको बताना है रिवर नर्मदा के बारे में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सो इसको ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट, इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, यस करेक्ट है। सेकंड, इट फ्लोज थ्रू ए जॉर्ज नियर जबलपुर, जबलपुर में यहाँ पर जॉर्ज के थ्रू ये फ्लो करती है। और इसके अलावा यहाँ पर धुआंधार ये वाटरफॉल भी देखा गया है। सो ये तीनों सही हो जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें यही पूछा था कि कौन सा इसमें नॉट ट्रू है। तीनों क्योंकि ट्रू थे इसलिए ये नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर जॉइन दिहांग इन आसाम। आसाम में आपको बताना है दिहांग से कौन सी रिवर ज्वाइन करती है। बेसिकली दिबांग और लोहित दोनों करती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, इसका सही आंसर बताना आपको। द डैमिंग ऑफ रिवर हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच लेक। इससे कौन सी लेक बनती है? सो ऑप्शन इसमें 24 का बी सही होगा, गुरु गोविंद सागर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हजारीबाग प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर रीजन। से ये रिवर ओरिजिनेट होती है एंड फ्लो उसके बाद कहाँ फ्लो करेगी? फ्लो करेगी ये ईस्टवर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दामोदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज द लॉन्गेस्ट। अभी हमने डिस्कस किया था पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ये है गोदावरी। अगर सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो वो आती कृष्णा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए सॉल्ट वाटर लेक। सो सॉल्ट वाटर लेक इसमें होगी सांबर लेक जो कि राजस्थान में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री। आपको ट्री का नाम बताना, फ्रॉम विच द सुंदरबन डेल्टा हैज डिराइव इट्स नेम। जिस वजह से जो सुंदरबन डेल्टा का नाम रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदरी ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म ड्यू टू रिवर एक्शन। रिवर एक्शन के थ्रू कौन सी लेक बनती है? ऑक्सबो लेक, जो हमने पढ़ी थी। जैसे ये मेंढर होते हैं और अगर मेंढर कुछ समय बाद में यहाँ पर अगर कुछ रास्ता चेंज कर ले तो ये रिवर डायरेक्ट फ्लो करेगी, तो ये कट ऑफ हो जाएगा। सो इस तरीके से ये यहाँ पर ऑक्सबो लेक बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैव द रिवर बैंक अट्रैक्टिव सेटलर फ्रॉम एंशिएंट टाइम। आपको पता है जो रिवर्स है यहाँ पर पुराने समय से ही लोग काफ़ी रिवर के पास में ही आते हैं, क्योंकि इसके कुछ रीज़न है। सो आपको बताना कौन सा रीज़न है। बेसिकली ऑल ऑफ द अबव होगा इसका, क्योंकि सारे सही है। वाटर इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स, यस। रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, इससे इरिगेशन किया जा सकता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इनलैंड नेविगेशन, यानी डायरेक्शन में भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट, हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, यस ये इसमें मदद करता है। सेकंड, इट रिजल्ट्स इन फ्लडिंग, नो ये गलत है, ये फ्लड को कंट्रोल करता है। सो इसमें यही पूछा था, इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर महानदी राइज
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आपको बताना है जो महानदी रिवर है कौन से स्टेट से निकलती है। 32 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सांबर लेक सिचुएटेड, सांबर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, ये राजस्थान में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए लेगून इन द कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आपको बताना कौन सा ये लेगून है ये लेक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा चिल्का लेक, और ये कौन से स्टेट में है, ओडिशा में। नाउ नेक्स्ट 35, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कवर पार्ट ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, आपको बताना है कौन सी रिवर ये जो जिसका ड्रेनेज बेसिन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आता है। 35 का आंसर सी होगा, कावेरी रिवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी की टोटल लेंथ कितनी है, 760 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 37, एनआरसीपी स्टैंड फॉर, आपको इसके जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल, कौन सी रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, ये दामोदर को कहा जाता है, इसकी वजह से बंगाल में बाढ़ आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगा एक्शन प्लान फेज 1 स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था, इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। सो 39 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड द दिहांग व्हेन इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, आपको बताना है कौन सी रिवर का नाम दिहांग होता है जब वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। बेसिकली ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है और उसके अलग अलग और भी नाम है, जैसे इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सांगपो इन तिब्बत, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र इसे कहा जाता है आसाम में, और जब ये बांग्लादेश जाती है तब उसे क्या कहा जाता है, तब इसे कहा जाता है जमुना इन बांग्लादेश। सो ये चारों नाम आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेक कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपको बताना है इसमें से कौन सी लेक है जिसमें रेनी सीजन में ही पानी मिल पाता है। सो इसका सी सही होगा, लेक्स इन बेसिन ऑफ इनलैंड जो ड्रेनेज है, और बेसिकली ये कहाँ पर ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, जहाँ कम पानी अवेलेबल होता है, जैसे राजस्थान। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नैनीताल एंड भीमताल, जैसे ही आप देखोगे इसमें ताल लगा हुआ वर्ड आए तो ऑप्शन डी उत्तराखंड होगा। सो ये यहाँ पर उत्तराखंड में मिलेगी। 43, विच रिवर इन द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए डेल्टा, कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती और ये एस्चुरिस बनाती है, इसमें नर्मदा और तापी होगी। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा, और दूसरी रिवर कौन सी है, तापी भी है। नाउ नेक्स्ट 44, द इंडस फ्लो साउथवर्ड, इंडस साउथवर्ड फ्लो करती है इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी नियर विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, आपको बताना है कौन सी सिटी है पाकिस्तान की, ये है कराची। 44 का ऑप्शन सी सही है। नाउ नेक्स्ट, द हिमालयन रिवर फॉर्म, हिमालयन रिवर जो कि पेरिनियल रिवर है, ये क्या बनाती है, ऑक्सबो लेक, यस, मिएंडर और डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं इसमें। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी, बेसिकली ये 1960 में साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये आपको याद रखना है ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इन इंडिया द रॉयल बंगाल टाइगर, ये कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ये वेस्ट बंगाल में, और ये सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द सेल्फ क्लिनसिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा 48 का, इसका होगा डी, पॉल्यूशन की वजह से ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है, ये बनाती है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इसका नाम क्या है, सुंदरबन रिवर डेल्टा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरिनियल रिवर, पेरिनियल का मतलब जिसमें पूरे साल पानी होता है, वाटर थ्रू आउट द ईयर। सो इसमें हिमालयन रिवर आएगी, जैसे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी जो रिवर दे रखी है ये पेनिनसुलर रिवर है। नाउ नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वुलर लेक लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स, आपको बताना है रिवर नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है ये, और इसका सोर्स कहाँ पर देखने के लिए मिला है, गोविंद सागर के पास में।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 53, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। इसमें नर्मदा और तापी आती है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तापी। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन विच रीजन। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक है कौन से रीजन में, ये बेसिकली हिमालयन रिवर जो होती है ये है, सो हिमालयन रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर ऑफ विच सीजनल लेक इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। आपको बताना है ये सीजनल लेक है जो सॉल्ट प्रोड्यूस करने में काम में आते हैं, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांबर लेक इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर बैंक। आपको बताना है इसमें से कौन सी सिटीज है जो रिवर बैंक के ऊपर लोकेटेड नहीं है। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिलोंग नहीं, बाकी हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी तो काफ़ी फेमस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। इसमें से कौन सी आर्टिफिशियल लेक है जो आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी। 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर। नाउ नेक्स्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक फाउंड इन इंडिया एट। अगर बात करें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो वो है वुलर लेक, और इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेचुरल लेक। इसमें से कौन सी नेचुरल लेक नहीं है। सो भीमताल है, लोकटक है, बरपानी, गोविंद सागर इसमें से नेचुरल लेक नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन कवर मध्य प्रदेश। आपको बताना है मध्य प्रदेश को कवर इसमें से करती है। सो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा और महानदी बेसिन दोनों मध्य प्रदेश को कवर करती है। नाउ नेक्स्ट 62, वेनगंगा एंड पेनगंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आपको बताना है कौन सी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है, उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर सांगपो जिसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है, सांगपो इसका नाम कहाँ पे है, तिब्बत में। फ्लो थ्रू बिफोर एंटरिंग इंडिया, ये कहाँ पे फ्लो करती है, ये इंडिया में आने से पहले तिब्बत में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हिमालयन रिवर। आपको बताना है इसमें से कौन सी हिमालयन रिवर नहीं है। ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर है, अलकनंदा जो हमने देखा था गंगा की एक ब्रांच है ये भी है, गंडक भी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, कावेरी नहीं है, ये पेनिनसुलर रिवर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आपको बताना है गंगा की इसमें से कौन सी सदर्न साउथ वाली ट्रिब्यूटरीज है। 65 का बी सही हो जाएगा, सोन रिवर। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 66, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी जो कब साइन हुई थी 1960, इसका प्रोविजन है इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। पहला प्रोविजन बिल्कुल सही है। दूसरा, दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन, और इसका यूज किसमें किया जाएगा, इरिगेशन में, कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। यस, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जितने भी बेस्ट 66 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तब तक इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिलेटिव में इसको शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।